हाय, नमस्कार और जोहार। मेरे तरफ से तमाम सभी जंगलवासी झारखंडवासी को मेरे ओर से सभी को जोहार। मेरे सभी नौजवान साथियों और भाइयों, मैं आप सबों को आगाह कराना चाहता हूं कि आज हमारा राज्य जिस प्रकार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, हमारे राज्य को अलग करने में लाखों वीर नौजवानों अपनी जानों को बलिदान दिए। हमने इस किसी प्रकार से भीख में अपनी झारखंड को अलग नहीं मांगा है। हमारा झारखंड को अलग करने के लिए बिहार राज्य के लोगों से संघर्ष करना पड़ा। हमारे कितने झारखंड वासियों, हमारे पूर्वजों ने अपनी जानों को बलिदान दिया है, तब हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ है। लेकिन हमारा झारखंड राज्य अलग होने के बावजूद भी बिहारियों की गुलामियों से गुलाम बनकर उनके जंजीरों में फंसी हुई है। उस जंजीर से निकालने के लिए हम 2024 में अपनी एक वोट, एक मतदान को ऐसे व्यक्तियों को देंगे जो झारखंड के बारे में केवल सोचता हो, न कि जैसे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। इनकी कहना क्या, इन्होंने तो महागठबंधन बनाया। अब भैया आप लोग भी जानते होंगे, जिसके साथ दोस्ती हो जाती है अपनी जान प्राण शान, यहाँ तक कि घरों को भी दान कर दिया जाता है। तो महागठबंधन के मतलब तब तो समझते होंगे कि बहुत अच्छी तरह से महागठबंधन के बारे में जानते होंगे। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री साहब ने जिस प्रकार से महागठबंधन बनाकर अपने राज्य झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं, मैं और तमाम मेरे सभी भाई बंधु और सभी मेरे माताएं बुजुर्गों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में हमने जिस प्रकार से वोट देकर अपने राज्य के मुखिया को बनाए, अब उस प्रकार से किसी प्रकार को कोई गलती हम लोग नहीं करने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि जो हमारे राज्य 40% यानी 40%, दादा 100 में 40% खनिज संपदा देने वाला एकमात्र ऐसा राज्य है जो गरीब है। तो मैं हम लोग को पास, सभी नौजवान बंधुओं के पास अपने अपने घरों में जितनी भी वोटों की संख्या है, आप सबों को अपनी ओर से सूचित कर दीजिए कि हम किसी भी पार्टी को अगर चुनाव न देकर हमारे एकमात्र न्यू विकल्प JBKSS टाइगर जयराम महतो जी का एक पार्टी है, उन्हीं को हम वोट देकर अपार मतों से इस वर्ष अब आने वाली चुनाव 2025 में या 2024 में जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होने जा रही है, उसमें हम अपनी क्षेत्रीय पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे, न कि किसी प्रकार से आए हुए यहाँ के वहाँ के उड़ीसा का रहने वाला, बिहार का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला अगर दामाद भी यहाँ हो जाए तो मैं उसको वोट देकर चुनाव जिता दूं और हमारे झारखंड के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। क्या आपको कभी याद है कि हमारे जितने भी सांसद लोग हैं, क्या आज तक अपनी कथन से झारखंड के बारे में कभी बोले? चुनाव आने वाली है लेकिन कभी उनके मुंह से हम लोग कभी नहीं सुने। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे टाइगर जयराम दादा को अब भारी से भारी मतों में वोट देकर विजय बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग को एक चीज़ और मैं बताऊं, हम तीसरा विकल्प क्यों बोलते हैं। हमारे एक पार्टी था आजसू पार्टी, एक था JMM
झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, 3 ही पार्टी हमारा क्षेत्रीय पार्टी रह गए थे, जिन्होंने तीनों महागठबंधन बना लिए। एकमात्र ऐसा पार्टी है JBKSS, तीसरा पार्टी जिसने न्यू पार्टी है। और मैं आजसू को क्या कहूँ, उन्होंने तो बीजेपी के साथ महागठबंधन बनाया और आज तक हमारे लिए बीजेपी लूटा, कांग्रेस लूटा, RJD लूटा और हमारे कहने वाला एकमात्र जंगलवासी, झारखंडवासी, जमीन से चलने वाले, कुत्ता पोसो बिलाई पोसो पकौड़ी तलने के लिए सिखाने वाले एक पार्टी है, जो तो कहा नहीं जा सकता है। अपने राज्य के बारे में आज तक एक नियम नहीं बनाने सके, तो मैं उनको क्यों वोट दूं। अगर किसी प्रकार से हम लोग सारे नौजवान भाइयों, नवयुवक दोस्तों, कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले दोस्तों, आप तमाम सभी जागरूक हो जाइए कि हमारे झारखंड को लूटने वाला इन्होंने पार्टी बनाया था और बनाए रखे हैं। अभी भी हमारे रांची में देखा जाए, मैं तो रांची में लगातार 5-7 साल रहा हूँ, वहाँ की मैं दृष्टि देखता हूँ तो वहाँ हमारे जितने भी मूलवासी आदिवासी भाई बंधु हैं, उनके घर झोपड़पट्टी दिखता है और उन्हीं का ज़मीन को कब्जा करके आदिवासी का ज़मीन, क्या आपने सुना है कभी आदिवासी का ज़मीन बिकते हुए? लेकिन रांची का सारा ज़मीन आदिवासी के होते हुए भी सारा ज़मीन बिहारियों के कब्जे में है। इस कब्जे से छुटकारा पाने के लिए सारे आदिवासी भाइयों और ST भाइयों और OBC और स्वर्ण भाइयों से मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार से आदर्श सांसद आने की अनुमति न दें। हम ही लोग का वोट से आता है और VIP बनकर रास्ता में चलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब VIP आती है तो हम लोग की क्या इज्जत होती है, तो मैं ऐसे को क्यों न जिताऊं जिसके आने के बाद मुझे इज्जत मिले। एकमात्र ऐसी पार्टी है JBKSS, उन्हीं को मैं जिताऊंगा। और तमाम सभी भाई बंधु से मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी JBKSS से संपर्क बनाएं और टाइगर जयराम दादा महतो को अपनी क्षेत्र में बुलाएं और उनकी विचार विमर्श करने का प्रयास करें। उनसे हमें लगता है वो किसी प्रकार से किन्हीं से घृणा भाव प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम तमाम से बहुत अच्छी तरीक़ा से बात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मेरे तरफ से जोहार।